हेलो एवरीवन, दिस इज आद्या। और आज हम लोग पढ़ेंगे यूपीएससी का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बाकी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स, यस यू ऑल नो कि कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी। हमारे को जितनी भी इक्वालिटी, फ्रीडम मिली हुई है अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की, जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें आती हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर। तो सबसे पहली चीज कि फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 खोलेंगे तो पार्ट 3 के अंदर मिलेगा। पार्ट 3 बहुत बड़ा है, तो पार्ट 3 के अंदर कहाँ मिलेगा। तो पार्ट 3 का आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का जितना पार्ट है वो सारा का सारा डेडिकेटेड है किसको, फंडामेंटल राइट्स को। अच्छा, अब ये चीज आती है कि फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, क्या ये कॉन्सेप्ट कहीं से लिया गया है या ये आइडिया कहाँ से लिया गया है। तो आर्टिकल जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड हैं ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट या आइडियाज लिए गए हैं कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिका से के कॉन्स्टिट्यूशन से इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक के जितने भी आर्टिकल्स हैं ये सारे के सारे रिलेटेड हैं किससे, फंडामेंटल राइट्स से। फंडामेंटल राइट्स वाला जो पार्ट है उसको मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये वो पार्ट है, ये पहला डॉक्यूमेंट है जो किंग जॉन ने इशू किया था और ये पहला डॉक्यूमेंट था विच वॉज रिलेटेड टू व्हाट, फंडामेंटल राइट्स। इस वजह से फंडामेंटल वाले फंडामेंटल राइट वाला जो पार्ट था उसको क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आर्टिकल 12 से 35 वाले जो आर्टिकल्स हैं वो किस किस राइट्स में डिवाइडेड हैं। थोड़ा सा आपको बता देते हैं, जैसे आर्टिकल आपका जो सबसे पहले है आर्टिकल 14 से 18 तक का जितना भी आर्टिकल है उसमें राइट टू इक्वालिटी आता है, उसके बाद फिर राइट टू फ्रीडम आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आता है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।